मधुबन एजुकेशनल चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एमएसएन के बारे में पढ़ेंगे। एमएसएन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एमएसएन का मतलब क्या होता है। एम मतलब होता है मेडिकल, एस मतलब होता है सर्जिकल और एन मतलब होता है नर्सिंग। ये तीनों वर्ड का अपना अपना मतलब होता है। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग करने के पहले, पढ़ने के पहले हम लोग ये तीनों वर्ड का मतलब अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, उससे हम लोग को देख के ही पता चल रहा है ये साइंस लैंग्वेज है जो कि साइंस से लिया गया हुआ है। इस मेडिकल सर्जिकल में क्या होता है, एडल्ट हेल्थ के बारे में, उसका इलनेस के बारे में हम लोग जानेंगे। उस पर्सन का हेल्थ कैसा है, उसका बीमारी कैसा है, कहाँ से हुआ है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज़ वन ऑफ द मेनी स्पेशलाइज इन नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है जो कि नर्सिंग में एक स्पेशल पर्सन होते हैं जो उसके बारे में स्टडी करते हैं, या सर्जरी करने के लिए या मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं नर्सिंग फील्ड में। द फोकस ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इन अ एडल्ट पेशेंट विथ एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है जो कि ज़्यादातर एडल्ट पेशेंट में जो क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज़ होता है, जो क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज़ हुआ, क्रॉनिक कहने का मतलब जो 4 से 6 मंथ्स को अक्रॉस करता है, यानी 4 मंथ से ज़्यादा अगर वो डिजीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्रोनिक बोलेंगे। और अगर विदिन अ 4 मंथ अगर वो रिकवर हो गया वो पर्सन तो उसे हम लोग एक्यूट डिजीज़ बोलेंगे। जैसे हम लोग का कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, मलेज हो गया, इलनेस हो गया, ये सारा हम लोग का एक्यूट आएगा। लेकिन टीबी हो गया, एचआईवी हो गया, लाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारा हम लोग का क्रोनिक डिजीज़ में आएगा। और जो पेशेंट 18 से लेकर 100 साल के एज के बीच में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा बीमारी होने का भी चांसेस होता है, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे पहले इन लोग पे फोकस करते हैं। अब ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ओवरऑल जान लिए। अब इसमें मेडिकल में मेडिसिन का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मेडिसिन है जो कि एक साइंस का ब्रांच है जो कि कोई भी पर्सन को अगर डिजीज़ हुआ है तो उसको कैसे डील करना है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से चलेगा, कौन सा ड्रग्स चाहिए, कौन सा डाइट चाहिए किस पर्सन को, कैसा एक्सरसाइज वो उसके लिए कंफर्टेबल है। और वो नॉन सर्जिकल मीन्स इसमें हम लोग सर्जरी से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। मेडिसिन कहने का मतलब ही है कोई ड्रग्स थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट उसमें चलना, उसमें किसी तरह से भी कोई भी सर्जरी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का सर्जरी। मेडिकल सर्जरी में सेकंड वर्ड होता है सर्जरी। तो इस सर्जरी का मतलब क्या है, सर्जरी है जो कि मेडिसिन से आया है, मेडिसिन कंसर्न वर्ड है सर्जरी। उस पर्सन को अगर कोई इंजर्ड हुआ है, इंजरी हुआ है कोई डिजीज़ को लेकर, या इंसिजन मैनिपुलेशन कहने का मतलब है उसके बॉडी में कोई कट लगाना है, कट लगा के उसको हम लोग सही करते हैं। सर्जरी हम लोग बहुत सारे डिजीज़ में करते हैं, या किसी बॉडी को ट्रांसप्लांट करना है, किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाना है तो, या नहीं तो वो ऑर्गन पूरी तरह से डिफेक्ट हो गया है, फंक्शनलेस हो गया है, तो भी हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। या वो ऑर्गन मेरे बॉडी में हार्मफुल कर रहा है, जैसे कोई ऑर्गन में, कोई सेल में अगर कैंसर सेल हो गया है तो उस ऑर्गन को हम लोग कट करके हटा देते हैं, टोमी करते हैं, उस ऑर्गन को टोमी करते हैं। तो वो सारा हम लोग सर्जरी के अंदर पढ़ते हैं। तो उसमें कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जैसा सर्जरी रहेगा उस पर्सन का कैसा एज है, कौन से एज में है वो पर्सन, कैसा स्टेज वो क्रॉस किया है, उसके अनुसार हम लोग स्टेज को रखते हैं, कौन से स्टेज में कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। उसके बाद है सर्जिकल केयर। सर्जिकल केयर कहने का मतलब है किसी भी पेशेंट को अगर सर्जरी किया गया है तो सर्जरी करने के बाद उसका जो नर्सेस लोग केयर करती है वो सारा अलग होता है। मेडिसिन ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, ड्रग्स थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका नर्सिंग केयर प्लान अलग होता है। और अगर सर्जरी हुआ है किसी पेशेंट को तो उसका जो नर्सिंग केयर होता है, जो सर्जिकल केयर है, वो सारा अलग रहेगा उस पेशेंट का। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल नर्सिंग। उसके बाद है नर्सिंग, जो कि थर्ड वर्ड है एमएसएन का। नर्सिंग है जिसका उसका एक अलग ही फंक्शन होता है
किसी भी इंडिविजुअल कोई भी पर्सन को असिस्ट करना, उसे बताना इंडिविजुअल कैसे बीमार है या वेल बीइंग होने कैसे वेल बीइंग होना है, सही होना है। अगर कोई डिजीज़ हो गया उसे, तो उसको हेल्थ को कैसे वापस वो रिकवर करना है। हेल्थ रिकवर करने का मतलब किसी भी पर्सन को डिजीज़ हुआ तो वापस वो हेल्थ अपना जो हेल्दी हेल्थ था वो कैसे वो रिकवर करेगा। नर्स लोग का ये भी होता है, अगर नर्सेस को मालूम है कि ये पर्सन का डेथ होने वाला, बहुत सारा ऐसा डिजीज़ होता है जैसे कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, टीबी हो गया, वो सारे में हम लोग को मालूम रहता है कि ज़्यादा चांसेस है कि इसमें पर्सन का डेथ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि नर्सेज लोग उसको रिकवर करना या उसे ट्रीटमेंट करने के लिए बंद कर देती है। नहीं, उसका जो ट्रीटमेंट होता है, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है, वो चलते रहता है। ऐसा नहीं कि मरने वाला है तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसका जो डेथ भी होता है पीसफुल डेथ, हम लोग कोशिश करते हैं कि पीसफुल डेथ हो। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे he would be perform unaided if is necessary strength and knowledge। अनएडेड कहने का मतलब है बिना हेल्प से वो पर्सन को, मतलब एक कोई पेशेंट है, पहले उसे कोई डिजीज़ हुआ है तो उस डिजीज़ के बारे में पर्सन को पूरी तरह से नॉलेज देंगे। वो किसी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसके पास वो डिजीज़ को लेके हर तरह का नॉलेज उस पर्सन के पास होना चाहिए। ये सारा ड्यूटी नर्सेस का ही होता है। उसके बाद है हेल्थ का कॉन्सेप्ट। हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेल्थ है जो कि सबसे पहले WHO के द्वारा दिया गया हेल्थ का डेफिनेशन। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वो WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन किए हैं, उस किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग होना चाहिए। मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से वो पर्सन फिट होना चाहिए। उसके बाद है कि मेरली ऐसा नहीं है कि बस मेंटली ये सभी बस फिट है तो उसे हम लोग डिजीज़ फ्री या हेल्दी पर्सन बोल देंगे। उसमें कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी सिंगल वैसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए वो पर्सन। और एक वर्ड है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी कहने का मतलब क्या है? इन्फर्मिटी है जो कि उसे सिकनेस जैसा भी नहीं लगना चाहिए। फिजिकली, सोशली हर तरह से वो फिट रहे। ऐसा नहीं है कि कोई भी लंबे टाइम से कोई सर्दी बुखार ही हो रहा है या कुछ वैसा माइनिया टाइप हो रहा है, जो कि लंबे टाइम से कुछ वैसा बीमारी चलते आ रहे हैं, लंबे टाइम से वो वीक है और माल न्यूट्रिशन का शिकार, ये सारा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे ही हम लोग हेल्दी पर्सन बोलेंगे। हेल्थ है जो एक तरह से डायनेमिक प्रोसेस है। हेल्थ हम लोग का डायनेमिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के साथ, टाइम के साथ ये चेंज होते रहता है। डायनेमिक मतलब कहने का मतलब ये मोशन, मूवमेंट। उसके बाद है पर्सन सीक टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ये जो पेशेंट होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, वो सारे चीज़ के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना के रखना होता है। फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्थ होता है, ये सारे के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना के रखेंगे, उसको भी हम लोग हेल्थ बोल सकते हैं। अब हेल्थ को हम लोग फिजिकली कैसे हम लोग जज करें कि हाँ ये पर्सन पूरी तरह से हेल्दी है, उसके पूरे बॉडी को एनालाइज करेंगे। उसका जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हुआ, उसका जो एनाटॉमिकल फंक्शन हुआ, ये सारे चीज़ को एनालाइज करें। उसके बाद उसका वेट, एज, हाइट, उसका जो वेट कैसा है। अगर उसका एज ज़्यादा है, मानो कि 15 से 16 साल है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका वेट होना चाहिए वो पर्सन का है या नहीं है। एज कौन से एज में है, कैसा उसे हेल्थ होना चाहिए। अब वो बचपन है, बचपन में उसका हेल्थ कैसा होना चाहिए, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, किस एज में है, उसका हाइट कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग फिजिकली में एग्जामिन करेंगे। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑर्गन। जो भी ऑर्गन है उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसा है, वो सारा चीज़ सही है या नहीं, ये सारे चीज़ हम लोग फिजिकली हेल्थ में देखेंगे। उसके बाद मेंटली हम लोग कैसे पता करें कि मेंटली ये फिट है या नहीं है, क्योंकि हेल्थ का डिफिनेशन ही है फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। तो फिजिकली के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद मेंटल के बारे में जानेंगे। मेंटली एप्टीट्यूड,
मेंटली एप्टीट्यूड में हम लोग कैसे चेक करेंगे, वो पर्सन को कोई भी अगर वैसा क्वेश्चन दिया गया हो या कोई भी सिचुएशन में डाला गया हो तो सडन वो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहा है या नहीं, उसका मेंटली एप्टीट्यूड कैसा है, मेंटली कंडीशन कैसा है, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशली इन्वायरमेंट में जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे वो कुछ भी काम हो रहा है तो उसको वो समझ पा रहा है या नहीं, या उसको समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या कुछ भी है समझने से रिलेटेड है, वो सारे चीज़ मेंटली में हम लोग का आएगा। हैविंग रिस्पॉन्सिबल एबिलिटी टू मेक जजमेंट रिगार्डिंग गुड और बैड, कोई भी सोसाइटी में कोई भी काम हो रहा है तो उस चीज़ को जजमेंट, उस चीज़ को समझ कर कैसा फीडबैक दे रहा है, सही दे रहा है या गलत दे रहा है। ऐसा नहीं कि काम सही हो रहा है लेकिन उसका फीडबैक गलत आ रहा है, जो काम होना चाहिए उसके हिसाब से फीडबैक भी आना चाहिए। ये सारा होगा हम लोग का मेंटल में। उसके बाद है सोशली हेल्थ, सोशल हेल्थ में हम लोग को क्या देखेंगे, जैसा उसका सराउंडिंग है उसके हिसाब से उसका फंक्शन हो रहा है या नहीं, आसपास के लोग के बीच में उसका कैसा बिहेवियर होता है, वो हेल्पिंग नेचर है या नहीं है, और उसके सेल्फ नॉलेज कैसा है,